नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम लला जी विराजमान हो चुके हैं। उनका मंदिर जो है बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और आम पब्लिक के लिए भी ये मंदिर खोल दिया गया है। 22 तारीख को तो केवल विशेष अतिथियों के लिए ही मंदिर खोला गया था, लेकिन 23 तारीख से ये मंदिर सबके लिए खुल चुका है और लोग उसमें अपनी श्रद्धापूर्वक अपने टाइम के अनुसार जा भी रहे हैं। थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपके सामने बता दूं, 23 तारीख को 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने वहाँ दर्शन किए हैं और कल 24 तारीख का आंकड़ा पेपर में आया है 2 लाख से ज़्यादा। इतनी भीड़, इतने लोगों में उत्साह शायद किसी और मंदिर या किसी प्रतिष्ठान के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा। किसी मंदिर और प्रतिष्ठान के लिए इतना उत्साह पब्लिक में शायद आपने नहीं देखा होगा। इसी से हमें पता लगता है कि भगवान राम हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। यह मुद्दा जो 500 साल से लटका हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे न्यायपालिका ने इसे बड़े ही सुंदर और प्यारे ढंग से सबकी सलाह बहस सबको पूरा मौका दे करके जो सुलझाया है, इससे भगवान राम की कृपा ही मानेंगे, क्योंकि भगवान राम की कृपा के बिना किसी को ना सद्बुद्धि आ सकती है और ना ही कोई कार्य आगे हो सकता है। तो भगवान राम की कृपा से अब हमारा मंदिर भी बन गया है और लोगों में वहाँ पूरा अपना जोश, उनके सपने सब पूरे हो रहे हैं। अभी जो आंकड़ा पेपर में या पब्लिक से, मीडिया से पता चल रहा है कि वहाँ कितने लोग जा रहे हैं। अब इस भीड़ से या इन लोगों से, इन भक्तों से मंदिर में जो दान आएगा वो अलग, सरकार का जो खजाना बढ़ेगा वो अलग, और आसपास के लोगों में जो व्यापार बढ़ेगा, जो उनमें उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, जो उनके घर परिवार में उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे समझो उनका कितना जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। कितने लोगों का पलायन रुकेगा सिर्फ एक मंदिर की वजह से। सिर्फ भगवान राम लला के मंदिर की वजह से कई हजार करोड़ लोगों को, कई हजार करोड़ रुपए का सरकार को भी फायदा होगा, वहाँ के लोगों को भी बिजनेस मिलेगा और हर तरह से जो हमारे भक्तों की जो आस्था थी वो भी पूरी होगी। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है, जो कई 100 सालों से जो एक आस्था का विषय बना हुआ था, अब भाई हम भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, कब उसमें पूजा करेंगे, कब उनके दर्शन करेंगे, वो आस्था का एक विषय इतना जरूरी हो गया था जिसको मोदी जी ने पहचाना। मोदी जी ने या बीजेपी ने उसकी जो महत्वता को समझा और उन्होंने हमेशा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में उसको रखा कि मंदिर हम बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब कई बार तो एंटी बीजेपी पार्टियां मजाक भी करती थी या उन पर उपहास करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब मोदी जी ने उनको तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बना दिया है। खैर वो अलग विषय, राजनीतिक विषय है। लेकिन मोदी जी का जो एक कार्य है, यही उनकी एक महानता का या उनकी दूरदर्शिता का परिचय भी देता है। मोदी जी ने जनता की नब्ज को पहचाना और उन्होंने भव्य मंदिर बनाने में पूरा सहयोग किया, पूरी अपनी ताकत लगा दी। हर सिस्टम को हर तरह से दुरुस्त करके उन्होंने एक बहुत सुंदर भव्य दिव्य और नव्य मंदिर का निर्माण करा दिया है। हालांकि सब पैसा जनता का लगा है, सरकार का इसमें कोई सहयोग इस तरह से नहीं है। आम जनता ने यार भक्तों के पैसों से मंदिर बनाया, लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य जो कई 100 सालों से अटका हुआ था, जिसको तो ये लोग कहने लगे थे ये तो कभी बन ही नहीं सकता, मंदिर तो कभी वहाँ बन ही नहीं सकता। और कितने ही लोग शायद इसी आस में बेचारे सर्व भी सुधार गए। कितने भक्त, कितने कार सेवक, कितने साधु संत, कितने राजा महाराजा, कितने आसपास के लोगों ने इसी आस में शायद वो उनका जीवन भी वो स्वर्ग सुधार गए, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हुई। लेकिन मोदी जी ने अपना एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, एक भक्त के रूप में अपना कार्य किया और इस मंदिर को इन्होंने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब थोड़ा मंदिर के हम दूसरे तथ्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। कई लोग कहते थे कि भाई वहाँ मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ स्कूल बनाओ, वहाँ कॉलेज बनाओ, कुछ और बनाओ। ठीक है,
ये सब चीज़ें भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी ये चीज़ें हैं, ये भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इनका कोई विरोध नहीं करता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन मंदिर का महत्व शायद इन सब से ऊपर है, क्योंकि मंदिर सदियों से बनते आ रहे हैं और मंदिर का जो एक महत्व होता है समाज को जोड़ने का, लोगों को एक अकेलापन दूर करने का, एक उनकी जो एक आस्था, भक्ति, जो एक साहस जो भगवान की दर्शन से मिलता है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। अब बात आर्थिक स्थिति के हिसाब से कर लेते हैं। भगवान राम का मंदिर जो बना है, उससे कितने लोगों को वहाँ बिजनेस मिलेगा, व्यापार मिलेगा, इसकी तो हम तुलना नहीं कर सकते। इसका एक जीता ज़्यादा उदाहरण और भी मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ आपको कि मंदिर से आसपास के लोगों को कितना व्यापार, कितना तरक्की, उन्नति होती है। अब जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी का दरबार है, वहाँ कितने हज़ार लोगों को वहाँ कार्य, बिजनेस, व्यापार मिलता है, कितने परिवारों का वहाँ से जीवन चलता है। क्या सरकार कभी इतना वहाँ रोज़गार जनरेट कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। कितने दुकानदार, कितने घोड़े वाले, कितने बुग्गी वाले, कितने रिक्शा वाले, कितने छोटे मोटे होटल वाले, कितने दुकानदार, यहाँ तक कि सरकार को भी खुद वहाँ से कितना पैसा हर साल भक्त देते हैं, इसका आप तुलना नहीं कर सकते। इसकी एक पूरे जम्मू कश्मीर की एक जीडीपी में हमारे एक मंदिर राम वैष्णो देवी माता दरबार का कितना बड़ा योगदान है, यह आप पता कर सकते हैं। आपको पता भी हो जाएगा कितना बड़ा इनका योगदान है। ऐसे ही अमरनाथ जी की यात्रा हम करने जाते हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। वो यात्रा केवल उसका जो सिस्टम है 2.5 से 3 महीने चलता है, दुकानें लगने में, हटने में, चलने में, लेकिन पूरी घाटी का बिजनेस वहीं से तैयार हो जाता है। हम भी एक बार गए थे तो वहाँ के लोगों से पता चला था कि 3 महीने में वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरे साल तक उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सालों बैठ के खाते हैं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह में भी सारा सिस्टम वहाँ ख़त्म हो जाता है और वहाँ के लोगों का केवल एक बिजनेस यही रह जाता है कि भाई अपने वो यही 3 महीने में, 3.5 महीने में अपना इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरे साल उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो 5-10 रुपये, 50 रुपये वहाँ मंदिर में भी चढ़ाते हैं और आसपास की सुविधाओं का भी हमें उपयोग करना ही होता है, जिससे कि वहाँ व्यापारी बढ़ता है और सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों पर सरकार का ही कब्जा है, सरकार को वो पैसा जाता है। भगवान को कुछ नहीं मिलता, भगवान को ना कुछ चाहिए। हम जो दान देते हैं या कोई सुविधा उपयोग करते हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना भगवान को मिलता है। लेकिन भगवान की ये महिमा देखो, उनकी लीला देखो, उसी पैसे को, उसी सिस्टम को वो कई गुना बढ़ा करके वापस पब्लिक को देते हैं। अब ये लो भाई, उनके अपने आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में वो पैसा कई गुना घूम के पब्लिक के पास ही आता है। आसपास के क्षेत्र का विकास होता है। एक जो एक लोगों में एक आस्था होती है, उसके प्रति वो अपने वो आस्था को दिखा करके और अपने भगवान के प्रति उनका जो एक विचार होता है, भक्त में हो जाते हैं और अपना जीवन सफल बनाने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए मंदिर जाते हैं। लेकिन वो तो अपने भक्ति भाव से जाते हैं, कोई भी भक्त मंदिर जाता है भक्ति भाव से जाता है, लेकिन आसपास के लोगों का वो कितना उद्धार कर देते हैं, इसके शायद हम तुलना भी नहीं कर सकते। किसी भी बड़े मंदिर में देख लीजिए, किसी भी बड़े मठ में देख लीजिए, वहाँ के आसपास के क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से फैलता है। और अब मुझे भी पूरा विश्वास है कि जब से भगवान राम लला जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, अब वहाँ के आसपास के लोगों का भी बहुत विकास होगा, उनका बहुत तेज़ी से उनका विकास होगा। और अयोध्या जो बहुत काफ़ी बैकवर्ड एरिया में आता था, वो शायद वो बहुत अब डेवलप एरिया में आ जाएगा। और जो एक हमारा बहुत पुराना मुद्दा जो अटका हुआ था काफ़ी दिनों से, जिसको अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन यही तो फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। बीजेपी में भी खासकर मोदी जी जो जनता की नब्ज़ को पहचानते हैं और बिल्कुल वही स्टिक काम करते हैं जो बिल्कुल जनता को चाहिए, जनता को बिल्कुल चाहिए, उसी कार्य में पूरा फोकस करके वो कार्य को पूरा करने में पूरी अपनी ताकत लगा देते हैं। तो इसीलिए जो हमारे इन्हीं की ताकत से, इन्हीं के सहयोग से, मोदी जी के कार्य से ही ये हमारा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है और जनता को इसका पूरा भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। जनता भी पूरा अपना वो कर रही है, इसमें अपना आस्था के हिसाब से अपना काम कर रही है और जनता ने भी पूरा अपना जो है कि मोदी जी को पूरा सहयोग दिया हुआ है। और
मैं तो यही कहूँगा कि जनता को भी इनका मोदी जी का भी शुक्र अदा करना चाहिए। भगवान राम के मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। अपने आस्था के हिसाब से जब भी उनको समय मिले एक बार भगवान रामलला के दर्शन जरूर करने चाहिए। भगवान रामलला के दर्शन एक हमारे जो कि भगवान राम हमारे जन्म से लेकर मरण तक हर एक सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्मी के लिए भगवान राम का एक अलग ही विशेष महत्व है। जो एक राम मंदिर बना है उसमें हमारे एक समाज को भी एक बहुत बड़ी अच्छी दिशा मिली है और समाज भी आपस में काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान रामलला के मंदिर में जरूर जाएं, उनके दर्शन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।